हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। मैं कुणाल, आप देख रहे हो न्यूज़ बिहार। वक्त हो चला है बिहार की खबरों को जानने का। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण तमाम बड़ी खबरों को। 3 सीटों पर आमने सामने का मुकाबला, 2 पर त्रिकोणीय लड़ाई। बिहार में दूसरे चरण का मतदान आज। लोकसभा चुनाव दूसरे चरण 2024 में बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग शुक्रवार यानी आज होनी है। इनमें से सीमांचल के पूर्णिया, कटिहार एवं किशनगंज और पूर्वी बिहार की भागलपुर एवं बांका सीट शामिल है। इनमें से 3 लोकसभा पर एनडीए और महागठबंधन यानी INDIA गठबंधन के बीच सीधी टक्कर है, जबकि 2 पर मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना है। पूर्णिया में निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव तो किशनगंज से अवेशुद्दीन अवैसी की पार्टी EIM-IM भी मजबूती से मैदान में उतरी है। भीषण गर्मी के बीच होने वाले दूसरे चरण के मतदान में चुनाव आयोग के सामने वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाना की भी चुनौती है। पिछले सप्ताह हुए पहले चरण के मतदान के दौरान 5% कम वोटिंग हुई थी। दूसरे चरण में बिहार के पूर्णिया और किशनगंज लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार है। पूर्णिया में जहां आरजेडी की बीमा भारती और जेडीयू के संतोष कुशवाहा मैदान में है, वहीं पूर्व सांसद पप्पू यादव निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। पप्पू यादव की दावेदारी से आरजेडी की टेंशन बढ़ी हुई है। यही कारण रहा कि चुनावी प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव ने खुद इस सीट पर 5 दिन तक कैंप किया और दनादन रैलियां करके बीमा भारती के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। किशनगंज से कांग्रेस से जहां मौजूदा सांसद मोहम्मद जावेद को फिर से टिकट दिया गया है, उनका मुकाबला जेडीयू के मास्टर मुजाहिद से होगा। यहां अवेशुद्दीन की पार्टी EIM-IM भी मैदान में है, जिसका मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना है। EIM-IM ने पार्टी के विधायक अखरुद्दीन इरमान को मैदान में उतारा है। वे पहले भी किशनगंज से लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। दूसरे चरण की अन्य 3 सीटों पर एनडीए और महागठबंधन में सीधी फाइट देखने को मिलने वाली है। कटिहार लोकसभा सीट से जेडीयू का मौजूदा सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी को पार्टी ने फिर से टिकट दिया। उनके सामने कांग्रेस के दिग्गज नेता तारिक अनवर को उतारा गया है। वे यहां से 5 बार सांसद रह चुके हैं। भागलपुर लोकसभा सीट से जेडीयू के अजय मंडल की टक्कर कांग्रेस के अजीत शर्मा से होगी। वहीं बांका से जेडीयू की गिरधारी यादव का मुकाबला आरजेडी प्रत्याशी जयप्रकाश नारायण से होना है। दोनों सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। नरेंद्र मोदी आज 26 अप्रैल को बिहार में भरेंगे हुंकार। अररिया और मुंगेर में करेंगे जनसभा को संबोधित, साधेंगे एक तीर से 2 निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव का धुआंधार चुनाव प्रचार करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में बिहार में 1 माह के भीतर चौथी बार 26 अप्रैल यानी आज अररिया और मुंगेर में जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। सीमांचल में पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में जब वोटिंग चल रही होगी, ठीक उसी समय प्रधानमंत्री सीमांचल को ही अररिया से हुंकार भरेंगे। एक तरफ जहां सीमांचल की सीट पर पीएम मोदी के भाषण से माहौल बनेगा, तो वहीं दूसरी ओर अररिया व सुपौल सीट पर आगे के चरण में होने वाले मतदान को लेकर वोटरों के बीच पीएम साधेंगे। ऐसे ही मुंगेर में पीएम की रैली को लेकर माहौल बनने की संभावना है। जहां मुंगेर में पीएम मोदी जेडीयू प्रत्याशी राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी, तो उसी समय दूसरी ओर मुंगेर से सीट से भागलपुर और बांका की वोटिंग चल रही होगी। पीएम मोदी की 2 जनसभाओं की तैयारी भाजपा जोर शोर से कर रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि खबरों का अपडेट आपको सही समय पर मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी खबरों की तरफ। बिहार में लोकसभा चुनाव के दौरान शराब की जमकर हो रही तस्करी। अब तक 3 लाख लीटर दारू जब्त। शराबबंदी वाले बिहार में लोकसभा चुनाव की गतिविधि बढ़ने के साथ ही इस बार शराब की तस्करी भी बड़ी संख्या में देखी जा रही है। 2019 के चुनाव में आचार संहिता लागू होने के बाद से इस समय तक 73,693 लीटर शराब पकड़ी गई थी। इस बार अब तक 3,08,488 लीटर शराब जब्त की जा चुकी है। पिछले चुनाव के मुकाबले यह संख्या करीब 4 गुना अधिक है। इसका बाजार मूल्य 7 करोड़ 24 लाख रुपए है। पिछली बार जब्त शराब मूल्य की कीमत 2 करोड़ 57 लाख रुपए थी। अगर इस साल जनवरी में अब तक की बात करें तो 7,38,000 लीटर शराब जब्त की जा चुकी है। इसके बाजार मूल्य 21 करोड़ 40 लाख रुपए आंकी गई। इस वर्ष मार्च से लेकर अब तक 72 ट्रक शराब जब्त की जा चुकी है। 29,865 लीटर शराब नष्ट भी की जा चुकी है। इस साल अब तक पकड़ी गई अवैध शराब में पटना जिला सबसे अव्वल रहा। पटना के बाद वैशाली में आग से हाहाकार, 300 झोपड़ियां जलकर राख, 2 की मौत। बिहार में पटना के बाद वैशाली जिले में भी भीषण आग से गुरुवार को हाहाकार मच गया। वैशाली जिले के जंदाहा प्रखंड के डी बुचौली पंचायत स्थित दुलेर गांव में भीषण आग में लगभग 300 झोपड़ियां जलकर राख हो गई। अगलगी में एक बच्चों समेत 2 लोगों की मौत की सूचना मिली है। तेज पछुआ हवा चलने के कारण आग बेकाबू हो गई। लोग डर के मारे सहम गए। सूचना मिलने पर अग्निशमन की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाने में प्रयास कर रही थी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक भीषण अग्निकांड में 75 वर्षीय जागेश्वर महतो को जिंदा जलने से मौत हो गई। वहीं एक छोटे बच्चे की भी जान जाने की सूचना मिली है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग की लपटी इतने विकराल रही कि करीब 1 किलोमीटर तक फैल गई। आग में झुलसकर कई पशुओं की मौत हो गई। हाजीपुर के अलावा समस्तीपुर से भी दमकल की गाड़ियों को बुलाई गई है। खबर लिखे जाने तक आग बेकाबू था। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
बिहार में अगले 4 दिनों तक में सूरज उगलेगा आग। हीट वेव को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बिहार में सूरज आग उगल रहा है। सूबे के कई जिलों में पारा 40 के पार बना हुआ है। गर्मी और लू ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है और अप्रैल के महीने में ही गर्मी से लोग तरबतर हो रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में अभी और गर्मी बढ़ सकती है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार बिहार में गर्म और उमस भरा मौसम रहने वाला है। 26 और 27 अप्रैल के बीच पटना समेत दक्षिण और उत्तर पश्चिमी भागों में गर्म दिन रहने के साथ भीषण लू को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। 24 घंटे के बाद अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस का वृद्धि का पूर्वानुमान है। दक्षिण और पश्चिम और दक्षिण मध्य के भागों में 14 जिलों में गर्म दिन रहने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार के 1.5 दर्जन से अधिक जिलों में दिन का समय अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के अधिकांश हिस्सों में पश्चिमी हवा का प्रभाव बना हुआ है जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही है। बिहार का वातावरण में नमी की कमी बन गई है। ऐसे में सूर्य की किरणें सीधे धरती पर आ रही है और लोगों को तेज धूप का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार सूबे का औसतम तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक बना हुआ है। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। इसके अलावा 4 दिनों तक अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। अभी कोई राहत मिलने की संभावना नहीं है। आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ सकती है। नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी बनने का मिला दूसरा मौका। सक्षमता परीक्षा 2.0 का नोटिफिकेशन जारी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB ने नियोजित शिक्षकों के लिए दूसरा फेज सक्षमता परीक्षा लेने का निर्णय ले लिया है। समिति ने इसका विज्ञापन जारी कर दिया है। इस परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 26 अप्रैल से 4 मई तक निर्धारित की गई है। इच्छुक नियोजित शिक्षक इस अवधि में सक्षमता परीक्षा का आवेदन कर सकते हैं। हालांकि अभी परीक्षा की तिथि निर्धारित नहीं की गई है। पूरे बिहार के करीब 4.25 लाख नियोजित शिक्षक में पहले फेज में करीब 1,87,000 नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में पास हुए थे। BSEB ने दूसरे चरण में शेष नियोजित शिक्षकों को मौका दिया है जो पहले चरण में आवेदन नहीं किए थे। साथ ही जो पहले चरण की परीक्षा में पास नहीं हो पाए थे वह भी आवेदन कर सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 5 चरणों में सक्षमता परीक्षा लेने का निर्णय लिया है, जिसमें पहले चरण 3 ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी जबकि 2 चरणों में ऑफलाइन परीक्षा होगी। अभी जो दूसरे चरण का विज्ञापन निकला है वह भी ऑनलाइन परीक्षा होगी। नियोजित शिक्षक आवेदन करने के लिए बिहार विद्यालय समिति की वेबसाइट https://www.bsebsakshamta.com पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। नेपाल की सीमा सील, 55,000 फोर्स तैनात, दोनों देश के बीच बनी यह रणनीति। बिहार में दूसरे चरण की 5 लोकसभा सीटों में शुक्रवार को शांतिपूर्ण मतदान को लेकर इन जिलों से लगी नेपाल की सीमा को सील कर दिया गया है। सख्त सुरक्षा के लिए 55,000 सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इस चरण में बांका, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज में मतदान होना है। पड़ोसी देश से भी शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव में सहयोग का आश्वासन दिया गया है। पुलिस मुख्यालय सूत्रों के अनुसार दूसरे चरण के चुनाव क्षेत्रों में मतदान को लेकर तैनात सुरक्षा बलों में केंद्रीय अर्धसैनिक बल, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, जिला पुलिस व एवं गृह रक्षणी वाहिनी पुलिस भी शामिल होगी। जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार नेपाल से लगी सीमा में मतदान के 72 घंटे पहले सील कर दिया गया है। वहीं झारखंड और बंगाल में लगी सीमा को मतदान के दिन सील कर दिया जाएगा। नेपाल की सीमा पर सशस्त्र सीमा बल SSB स्तर से निगरानी रखी जा रही है। मतदान से पहले पूर्व भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी के लिए दोनों देशों के बीच सुरक्षा बलों की समन्वय बैठक हो चुकी है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की मुश्किलें बढ़ी। काराकाट के 5 जगहों पर FIR दर्ज। जानिए क्या है मामला। बिहार के काराकाट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे भोजपुरी स्टार पवन सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पवन सिंह के खिलाफ रोहतास जिले की 5 जगहों पर FIR दर्ज हुई है। उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा है। काराकाट लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान मंगलवार को पवन सिंह ने 10 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया था। आरोप है कि इस दौरान उन्हें चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन किया। उनके रोड शो में 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां शामिल थी। उनके बीच दूरी कम भी थी, जबकि अधिकतम 5 गाड़ियों की ही इजाजत होती है। पवन सिंह के खिलाफ ओडीगोला, विक्रमगंज, काराकाट, सजौली और राजापुर पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है। SDM के निर्देश पर यह प्राथमिकी दर्ज कराई गई। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने काराकाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत मंगलवार को दनावर गांव में से अपने चुनाव प्रचार का आगाज किया था।